साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिवसेना की सरकार जा चुकी है मगर अभी भी ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं। अब इस बीच शिवसेना की सरकार में सबसे ज्यादा बयान देने वाले संजय राउत लगातार मुश्किलों में घिरते हुए और ज्यादा गहरे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए तो संजय राउत से ईडी की पूछताछ भी हुई थी। अब शुक्रवार को हुई ईडी की इस पूछताछ को लेकर नया और बड़ा खुलासा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि संजय राउत भले ही बाहर आकर कुछ बोले नहीं है, लेकिन खबर यहां तक है कि संजय राउत पूछताछ के दौरान परेशान हो गए थे, बिलबिला उठे थे। सिर्फ एक सवाल संजय राउत से 22 बार पूछा गया। जी हां, ऐसा ही कहा जा रहा है, यही खबर आ रही है ईडी सूत्रों के हवाले से। और खबर तो ये भी है कि ईडी संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, पूछताछ दोबारा भी हो सकती है। तो बताते हैं आपको पूरा अपडेट, नया खुलासा। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत से ईडी ने शुक्रवार को पूछताछ की थी, जिसके बाद बहुत कुछ निकल कर आया था। संजय राउत से क्या सवाल हुए थे, राउत ने उनके क्या जवाब दिए थे और ये भी छनकर बाहर आया था, जिसे हमने आपको बताया भी था। और संजय राउत ने खुद कहा था कि अगर जरूरत हुई तो उन्हें दोबारा बुलाया गया तो वो फिर से दोबारा भी जाएंगे पूछताछ में, ईडी को पूरा सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। अब इस बीच कंडीशन ये हो गई है कि संजय राउत को दोबारा बुलाया जा सकता है। जी हाँ, हालात ऐसे ही दिख रहे हैं क्योंकि ईडी संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत से हुई पूछताछ से राउत के जवाबों से एजेंसी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है और इसीलिए दोबारा पूछताछ की तैयारी हो रही है और बहुत जल्द संजय राउत को फिर से समन किया जा सकता है। इसकी जो वजह निकल कर आ रही है वो संजय राउत से हुए सवाल और जवाब हैं और खास तौर पर वो एक सवाल जिसका जवाब संजय राउत ठीक से दे नहीं पाए, बार बार अटके और इसीलिए वही सवाल सबसे बड़ी चुनौती बन गया। जी हाँ, ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि शुक्रवार को हुई पूछताछ में संजय राउत से ये एक सवाल सिर्फ एक बार या फिर 2 बार नहीं है बल्कि 22 बार पूछा गया। हालांकि बाकी कुछ और सवाल भी 2 या फिर 3 बार जरूर पूछे गए मगर इस एक सवाल जो कि सबसे बड़ा सवाल था, सबसे अहम था, उसे 22 बार पूछा गया। ईडी सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, आगे देखिए। संजय राउत से करीब दोपहर 12 बजे पूछताछ शुरू हुई थी और शुरुआत में संजय राउत से सामान्य जनरल सवालों के बाद पूछा गया कि आपकी पत्नी के नाम पर जो प्रॉपर्टी है आपने वो कैसे खरीदी और उसके लिए आपके पास, आपकी पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जी हाँ, यही वो सवाल था जिस पर संजय राउत फंस गए थे और यही वो सवाल बताया जा रहा है जिसे 1 बार 2 बार नहीं बल्कि 22 बार पूछा गया। सही सुन रहे हैं आप, सिर्फ एक सवाल 22 बार संजय राउत से पूछा गया। वो इसीलिए क्योंकि संजय राउत इस सवाल का जवाब ठीक से दे नहीं पा रहे थे। संजय राउत हर बार फंस रहे थे और कुछ बार तो उन्होंने कुछ अलग भी बोला था। ऐसी भी खबरें आ रही है, ऐसे भी सवाल सामने आ रहे हैं। अब जब पूछताछ शुरू हुई तो तब भी संजय राउत से यही सवाल पूछा गया कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है और जब पहले राउंड की पूछताछ खत्म होने वाली थी तो तब भी यही पूछा गया और संजय राउत से पूछताछ के हर राउंड में ये सवाल पूछा गया, बार बार पूछा गया और ईडी सूत्रों के मुताबिक 22 बार ये सवाल पूछा गया। हालांकि ईडी ने सख्ती ज्यादा दिखाई नहीं और इसीलिए सवाल पर टिके रहने के बजाय, ग्रिल करने के बजाय इसे बार बार पूछा गया ताकि संजय राउत कुछ तो बोलें, कुछ तो निकालें जिससे कि ईडी का काम आसान हो सके। लेकिन संजय राउत भी पक्के खिलाड़ी निकले, अपनी जवाब पर अड़े रहे, लेकिन ईडी भी अड़ी रही और पूछती रही, बार बार पूछती रही। अब ईडी सूत्रों के मुताबिक हालात ये थे कि संजय राउत बार बार एक ही सवाल पूछने से परेशान हो गए, बिलबिला उठे, नाराज तक हो गए, खड़े हो गए। हालांकि उन्हें फिर से बैठाया गया, शांत कराया गया, लेकिन ईडी ने अपना रास्ता छोड़ा नहीं और लगातार उसी लाइन पर, उसी सवाल पर अटके रहे, पूछताछ करते रहे और ये कहते रहे कि आप इस सवाल का सही जवाब दीजिए और आपसे सवाल दोबारा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन संजय राउत भी अपनी बातों में अड़े रहे और ईडी भी अपने सवालों पर अड़ी रही। अब पक्की खबर तो यह भी है कि संजय राउत से भी पूछताछ से ईडी की टीम खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है और इसीलिए अगले समन की तैयारी हो रही है। हालांकि जो पूछताछ अभी शुक्रवार को हुई थी, फिलहाल उसके डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है और जैसे ही अगले कुछ दिन में ये डॉक्यूमेंटेशन पूरा होगा तो संजय राउत को फिर से समन किया जाएगा, पूछताछ के लिए बुला लिया जाएगा और तब और ज्यादा सख्ती से पूछताछ हो सकती है, ज्यादा कड़ाई से पूछताछ हो सकती है। इसीलिए संजय राउत के लिए मुश्किलें आगे कम होने के बजाय कई गुना बढ़ती हुई दिख रही है। तो कुल
कुल मिलाकर संजय राउत फंस गए हैं, बुरे फंस गए हैं और ईडी की तैयारी दिखा रही है कि संजय राउत महाराष्ट्र में दूसरे नवाब मलिक हो सकते हैं। नवाब मलिक जैसे हालात उनके भी हो सकते हैं। तो आपका इस पूरे अपडेट पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में जिसकी कल्पना भी शायद शिवसेना और संजय राउत ने नहीं की होगी, वो हो गया। उनकी सरकार चली गई, उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ गया और करीब करीब 2.5 साल में उनकी सरकार का बोरिया बिस्तर बन गया। अब बीजेपी फिर से सत्ता में है, देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री। अब जब देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी विपक्ष में थे तो फडणवीस ही सबसे ज्यादा मुखर होकर सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगाते रहे और फडणवीस के आरोपों के बाद नवाब मलिक के खिलाफ भी एक्शन हुआ। नवाब मलिक को जेल भेजा गया, ईडी की जांच और केस दोनों चल रहे हैं। और वहीं संजय राउत और फडणवीस के बीच भी खासी जुबानी जंग हुई और ईडी ने इस बीच संजय राउत पर भी शिकंजा कस लिया है। करीब 1034 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत पर भी आरोप लगे, उनकी पत्नी पर भी आरोप लगे और राउत को ईडी ने समन भेज दिया। हालांकि अभी तक संजय राउत की गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि वो शिवसेना के ताकतवर प्रवक्ता थे और महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार चल रही थी। लेकिन अब मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है क्योंकि अब शिवसेना विपक्ष में आ गई है और सत्ता बीजेपी के पास है और संजय राउत का मामला अब और ज्यादा बिगड़ गया है। संजय राउत बीजेपी के पहले और सबसे पहले निशाने पर आ गए हैं क्योंकि न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के साथ संजय राउत के 36 के आंकड़े थे, बल्कि जो शिवसेना के बागी विधायक हैं एकनाथ शिंदे हैं, उनके साथ भी संजय राउत ने तीखी बातें कही थी। उनको लेकर भी संजय राउत ने बहुत कुछ कहा था और वो पूरा ग्रुप भी संजय राउत से नाराज बताया जा रहा है और संजय राउत पर एक्शन चाहता है। जी हाँ, ऐसी बातें महाराष्ट्र से आ रही हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे ज्यादा मुश्किल संजय राउत को ही आने वाली है क्योंकि अब तक उन्हें ईडी के समन तो मिल रहे थे लेकिन बड़ा एक्शन और कड़ा एक्शन हो नहीं रहा था। मगर उनकी अब सारी पावर चली गई है तो अब बड़े और कड़े एक्शन की तैयारी है। खुद देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कहा है कि जिसने भी गलत किया है उसे अब वो छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, सबकी जांच होगी। फडणवीस ने तो यहाँ तक कह दिया कि पिछली सरकार यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार में हुए कामों की जांच होगी और जांच के बाद गड़बड़ी पाई गई तो एक्शन भी होगा। और साथ ही साथ फडणवीस ने ये भी कहा है कि जिन लोगों पर सेंटर यानी कि केंद्र की एजेंसियों के केस चल रहे हैं, उनकी जांच चल रही है, उनके खिलाफ राज्य में अगर कुछ गलत मिलता है तो फिर राज्य की पुलिस राज्य में भी उनके कानून काम लेगा, एक्शन लेगा और कड़ा एक्शन होगा। अब यहाँ पर सीधे सीधे इशारा नवाब मलिक, अनिल देशमुख के साथ संजय राउत पर भी है क्योंकि इन तीनों पर ही सेंट्रल एजेंसीज के केस चल रहे हैं। संजय राउत ही बीजेपी को, फडणवीस को खुली चुनौती देते रहे हैं कि दम है तो उन्हें गिरफ्तार करें, दम है तो उन्हें अरेस्ट करें, एक्शन लेकर दिखाएं। और अब साफ साफ देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि एक्शन होगा, कड़ा होगा, बड़ा होगा, भरपूर होगा और जिससे साफ है कि संजय राउत के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। संजय राउत पर पात्रा चौल घोटाले में बहुत बड़े आरोप है, उनकी गिरफ्तारी होती है तो फिर उन्हें भी मुंबई की उसी आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा जहां नवाब मलिक को रखा गया था और नवाब मलिक को बिल्कुल सिक्योर सेल में रखा गया था। और आर्थर रोड जेल सूत्रों से खबर है कि नवाब मलिक के पास वाली बगल वाली सेल को खाली करा गया है, उसकी सफाई कराई गई है जिससे यहाँ पर बड़े संकेत मिल रहे हैं, बड़ी बातें निकल कर आ रही है। तो कुल मिलाकर पात्रा चौल घोटाला अब संजय राउत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल, एक तरह से उनके लिए फांस बन गया है। राउत का आगे का जीवन बेहद ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।